हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे रासायनिक बल गति की। जो अपना टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो, केमिकल काइनेटिक्स को अपन सबसे पहले डिफाइन करें कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं, किन चीज़ों की स्टडी अपन करेंगे इसमें। तो ये बेसिक ये है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी बात अपन करेंगे। तो अपन कहेंगे कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सांद्रता, ताप, दाब इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब डेफिनेशन से अपने को दो बातें निकल के आती हैं, यानी इसमें एक तो अपन किसकी बात करेंगे, अभिक्रिया वेग की, और एक अपन अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इन कारकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को अपन आगे बढ़ाएं, इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाएं, तो उससे पहले अपने को अभिक्रिया वेग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभिक्रिया वेग की सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिएगा, अभिक्रिया वेग क्या होता है। अभिक्रिया वेग कह लो चाहे रेट ऑफ रिएक्शन कह लो, अभिक्रिया वेग को अपन रेट ऑफ रिएक्शन कह लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और भविष्य में मैं इसको ROR लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब देखिएगा, अभिक्रिया वेग क्या है, इसको अपन डिफाइन करें उससे पहले इस चीज को समझ लें अपन कि मान लो अपने पास में कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उसमें कोई क्रियाकारक होता है, वो कुछ समय बाद में जैसे जैसे अभिक्रिया अग्रसर होती है उत्पाद में बदलता है। मैं यहां मानता हूं कि मेरे पास में क्रियाकारक A है और उत्पाद B है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अपन ने रिएक्टेंट और रिएजेंट मान लो बीकर में लिए हैं, उस टाइम पे वो T=0 टाइम है ना। अज्यूम दैट कि अपन ने बर्फ जो बीकर है उसमें आइस डाल दी, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया अपन ने, T=0 टाइम है, और T=0 टाइम पे अपने पास इस A की सांद्रता या कंसंट्रेशन अज्यूम दैट C1 है। अभी किसी तरह का उत्पाद अपने पास में बीकर में बना नहीं है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब इसकी सांद्रता क्या है, अभी 0 या 0 बनी हुई है। टाइम t पर, T=T टाइम पर बात करें पर, तो T=T टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन में कुछ कमी होगी, क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट स्पीसीज है वो उत्पाद में बनना या उत्पाद में बदलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर कंसंट्रेशन C2 होगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या बन जाएगी, C3 कंसंट्रेशन बन जाएगी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो अपने को ध्यान में रखनी है वो ये है, ध्यान रखिएगा हमेशा इस तरह के केस में जो C2 कंसंट्रेशन है वो C2 कंसंट्रेशन हमेशा C1 से बहुत कम होगी, ऑलवेज लेस देन C1 हमेशा। और यहां पर जैसे जैसे प्रोडक्ट की बात आएगी C3 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ये दो बातें मुख्य रूप से अपने को ध्यान रखनी है। इसी के बेस पे अपन आगे चलकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेंस में रेट ऑफ रिएक्शन को सिंबल देंगे, और किस तरह से रिएक्शन होती है उसका फॉर्मूला जो भी अपने पास आएगा उसकी बात अपन करेंगे। न्यूमेरिकल में ये चीज बहुत काम में अपने आनी है। चलो, तो अब अपन इसको आराम से डिफाइन कर सकते हैं, अपने को पता चल गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया के वेग को इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होती है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन में टाइम टेकन। कि किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज समय के साथ में कितनी होती है, वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। यहां पर जो समय है वो अपन यूनिट टाइम लेंगे, इकाई समय। तो इसको किस तरह से देखो डिफाइन कर सकते हैं,
अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। अब देखो चेंज कैसे हुआ है कंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है, यहां पर बात करें अपन कि ए अपने पास क्रियाकारक था और बी उत्पाद था, तो ए धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसमें कमी हो रही है और इसमें क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो दोनों की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। किसके साथ, समय के साथ, क्योंकि टी बराबर 0 की बात अपन कर चुके हैं, टी बराबर 0 और टी बराबर टी की। अब देखिए इसी चीज को मैं लेता हूं कि मान लो मैं दो केस बनाता हूं इसके विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, कि अभिक्रिया के वेग की बात मैं रिएक्टेंट के संदर्भ में करता हूं। रिएक्टेंट के संदर्भ में किस तरह से करते हैं कि मान लो वही बात मैं करता हूं, मेरे पास में ए रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट। यहां पर इस रिएक्टेंट में इसकी कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 टाइम पे C1 है, इसकी कंसंट्रेशन 0 है, और T इज इक्वल टू T टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन C2 है और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C3 है। अब देखिए अपन जो बात कर रहे हैं वो ये कहेंगे कि इसमें समय के साथ कंसंट्रेशन में कमी और इसमें समय के साथ बढ़ोतरी। तो सबसे पहले अपन रिएक्टेंट के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के संदर्भ में मैं क्या कहूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है तो मैं क्या कहूंगा, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, आप सी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन है, वो समय के साथ इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब चेंज कैसे हो रहा है, अब मैं यहां पर बात करूंगा, देखो सी क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज डीसी, तो चेंज कितना हो रहा है, C2 माइनस C1, और टेम्परेचर क्या है, T माइनस 0 किलो। तो यहां पर देखिए मैंने आपको ये बात पहले बता चुका मैं कि यहां पर C2 की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और C1 की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। तो ज्यादा वाली वैल्यू से पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव। इसका मतलब इसमें कौन सा सिंबल आएगा अपने पास में, नेगेटिव। वैसे भी अपन थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं इस चीज को कि जब भी अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे रिएक्टेंट की, तो उसमें सिंबल नेगेटिव चार्ज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि समय के साथ में सांद्रता में क्या हो रही है, कमी। तो ये नेगेटिव चार्ज रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी को बताता है। जब भी न्यूमेरिकल अपन सोल्व करेंगे, जब रिएक्टेंट की बात आएगी तो अपन माइनस सिंबल इसमें काम में लेंगे। अब बात करते हैं आगे प्रोडक्ट के सेंस में, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए अलग विपरीत हो जाएगी चीज, कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डीबी, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई dt। अब अपने को पता है बी धीरे धीरे क्या है, बन रहा है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है तो यहां सिंबल किसका आएगा, प्लस का। प्लस का सिंबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कि धीरे धीरे समय के साथ में एक क्रियाकारक प्रोडक्ट बी में परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। इसका मतलब यहां पर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। चलो अब रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं इनकी बात अपन करते हैं। दो तरह की अपन रेट की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, एक तो एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। तो सबसे पहले अपन लेते हैं औसत वेग। औसत वेग, एवरेज, सॉरी औसत वेग नहीं बोलेंगे अपन इसको, हाँ कह दो औसत वेग, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट क्या है, इसके लिए देखो अपन क्या कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय के लिए
क्रिया कारक या उत्पाद दोनों की सांद्रता में चेंज होता है। तो वही चीज अपन यहां पर ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है यहां पर आर एवरेज। आर एवरेज है उसको अपन ये बताएंगे कि चेंज किस में हो रहा है, कंसंट्रेशन में। किसके साथ, समय के साथ। चेंज, मेजर चेंज शो कर रहा है समय के साथ। और यहां पर अगर रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है तो माइनस, और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो प्लस। ठीक है, ये बस इतना ही डिफरेंस है। अब ज्यादा बेटर तरीके से इसमें डिफरेंस अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आएगा। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें इसका, तो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसमें अपन ग्राफ स्केच करते हैं। किस में स्केच करते हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टेकन। कंसंट्रेशन टाइम कर्व भी अपन इसको बोलते हैं। क्या होता है कि अपने पास में मान लो यहां पर मेरे पास में कंसंट्रेशन है और यहां पर मेरे पास में टाइम है। अब देखिएगा होता क्या है, जब यहां पर मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू 0 है, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। अब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो जरा सोचना, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो क्रियाकारक A था अपने पास में, वो उस क्रियाकारक A की सांद्रता मैक्सिमम है। वो पूरा जितना अपन ने लिया था कंटेनर में उतना बरकरार है, उसमें किसी तरह का कंज्यूम नहीं हुआ है वो B में। इसका मतलब कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। तो यहां पर पॉइंट आएगा t इज इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। अब जैसे टाइम अपन नोट करते हैं वो सेकंड में, मिनट में, जैसा भी है, तो t इज इक्वल टू 0 जैसे यहां है, यहां 1 सेकेंड, यहां 2, यहां 3, 4, 5। केमिकल काइनेटिक्स में टाइमिंग का बड़ा रोल रहता है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर बात करें अपन, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी और क्रियाकारक A से B बनना स्टार्ट हो चुका। तो ये तो तय है A से B बन रहा है, इसका मतलब A में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो धीरे धीरे A की सांद्रता में अपन क्या शो करेंगे, कमी शो करेंगे। ठीक है, अब जरा सोचो A धीरे धीरे बदल रहा है, किस में चेंज हो रहा है, B में चेंज हो रहा है। ध्यान रखो इस रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूं, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। विशेष बात जो ध्यान रखने वाली है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन में ही कंसीडर करेंगे अपन इस चीज को। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट स्पीसीज है। अब जरा सोचो A से B बन रहा है, इसका मतलब B की कंसंट्रेशन में भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो B की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, तो B स्टार्टिंग कंडीशन में जब A था अपने पास में पूरा था, स्टार्ट नहीं हुई थी रिएक्शन, तब B की सांद्रता क्या थी, t इज इक्वल टू 0 पे। इस पॉइंट पे लेंगे मिनिमम, क्योंकि B तो बनना स्टार्ट हुआ ही नहीं था। अब t इज इक्वल टू 1, 2, 3, जैसे जैसे A कंज्यूम हो रहा है तो B बन रहा है, सीधी सी बात है। A कंज्यूम हुआ है तो B बन रहा है। तो यहां पर ये कर्व है तो किसके सेंस में आएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के सेंस में, कि टाइम के साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और ये वाला किसके सेंस में आएगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में अपन ये कह सकते हैं, क्योंकि टाइमली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, अब देखो आगे अपन बात करेंगे। इसमें मान लो ग्राफ से अपने को क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन कर सकता है उसकी बात भी अपन कर लेते हैं। इस चीज को पहले सोच लें अपन कि मान लो कर्व में ये दिया है, ये कर्व दिया है अपने को, और T1 और T2 दो टाइम इंटरवल दिए हैं अपने पास, कि T1 और T2। अब T1 और T2 दिए हैं तो उस कर्व से अपन क्या पता कर सकते हैं कि T1 से यहां पर कंसंट्रेशन C1 है, और T2 से देखें तो ये कंसंट्रेशन क्या है, C2। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन अपन आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज क्या निकालेंगे, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1। यहां से अपने पास में क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन।